चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक शानदार कंसेप्ट सिखाता हूँ। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार। देखिए, ये आपसे दावा करेगा जितने की चीज़ मैं लेकर आया हूँ उतने में ही आपको दूंगा, लेकिन ये आगे चलकर थोड़ी बहुत गड़बड़ी करेगा और वहाँ से जो है प्रॉफिट कमाएगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को हम मात्र 5 से 10 सेकंड में कर सकते हैं रेशियो मेथड के थ्रू। वीडियो के एंड तक बने रहना। ये टाइप फर्स्ट रहने वाला है। 3 क्वेश्चन कराऊंगा बेहतरीन तरीके के। देखिए, एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। जितने की चीज़ लेकर आया है उतने में बेचने का दावा करता है। तो देखिए, हम जो है एक काम करेंगे, उसकी बात मान लेंगे। ये तो पता ही है कि अच्छे लेवल की जो है बेईमानी कर रहा है। 1 रुपये की चीज़ लेकर आया है और 1 ही रुपये में बेच रहा है। रेशियो बनाएंगे। ओके, 1 क्यों माना है? जिससे कि आपका क्वेश्चन आसान हो जाए। आप 2 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, लेकिन आपको जो है सेम नंबर मानना पड़ेगा। आगे क्या कहता है? परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर उसको तोलना कितना था? 1000 ग्राम, लेकिन उसने दिया कितना? 800 ग्राम। यहाँ से प्रॉफिट कमाएगा। इसका रेशियो बनाओ तो कितना आ जाएगा? 5:4। ये वेट का रेशियो है। इसका उल्टा कर दो, इनवर्स, तो यहाँ से प्राइस निकल कर आ जाएगा 4 रुपये की चीज़ 5 रुपये में बेच दी। तो देखिए, 4 रुपये की चीज़ 5 रुपये में बेच दी। ये कितना हुआ? 4, और यहाँ पर कितना होगा? 5। गुणा करोगे तो इतना आएगा, गुणा करोगे तो इतना आएगा। 4 रुपये की चीज़ 5 रुपये में बेची, 1 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन आपको क्या निकालना? प्रॉफिट परसेंट। तो किसके रेस्पेक्ट में निकलता है? कॉस्ट प्राइस के। 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ किस पर? 4 रुपये पर। 4 रुपये के रेस्पेक्ट में उसकी वैल्यू नीचे रखनी होती है, और गुणा में कितना? 100। 4 से काटोगे कितना आएगा? 25%। तो उसको 25% का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं रेशियो मेथड के थ्रू। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, अब देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे। एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। जितने की चीज़ लेकर आया है उतने पर बेचने का दावा करता है। देखिए, इसकी बात मान लेते हैं। यहाँ पर CP और SP का रेशियो बना लेते हैं। देखिए, 1 रुपये की चीज़ लेकर आया है और 1 में ही बेच रहा है। ओके, उसकी बात मान लो। ये तो पता है बेईमानी कर रहा है। ओके, परंतु वह 1 मीटर माप के स्थान पर 90 सेंटीमीटर माप का प्रयोग करता है। उसको नापना कितना था? 100 सेंटीमीटर, लेकिन 90 सेंटीमीटर नापता है। यहाँ से जो है रेशियो निकालो तो 10:9। ओके, इसका उल्टा कर दो तो प्राइस का रेशियो बन जाएगा 9:10। 9 रुपये की चीज़ 10 में बेच रहा है। 9 रुपये की चीज़ 10 में बेच रहा है। ओके, तो देखिए, 9×9 10×10। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 का। 9 की चीज़ 10 में बेच रहा है। 1 का प्रॉफिट हुआ किस पर? कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस क्या है? 9। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, तो कितना आ जाएगा? 1/9%। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं रेशियो मेथड के थ्रू। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को अपने CP पर बेचने का दावा करता है। एकदम 100% यहाँ पर झूठ बोल रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमको तो क्वेश्चन करना है। इसकी बात मान लेते हैं। CP और SP का रेशियो बना लेते हैं 1:1। देखिए, आप यहाँ पर 2 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, 4 भी, लेकिन 1 लेने से फ़ायदा है, कैलकुलेशन आपकी कम हो जाती है। लेकिन वह 80% कम वजन का प्रयोग करता है। देखिए, ऐसा मान के चलो उसको 100 तोलना था, लेकिन 80 तोल कर देता है। तो यहाँ पर रेशियो बनाते हैं, कितना आ जाएगा? 5:4। किसका आया? वजन का रेशियो। ओके, इसका उल्टा कर दो तो प्राइस का रेशियो आ जाएगा। 4 रुपये की चीज़ 5 रुपये में बेच रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4:5। ओके,
4 एकन 4, 5 एकन 5, 4 रुपये की चीज़ 5 में बेच रहा है, 1 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, लाभ प्रतिशत 1 बटा, देखिए लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, मतलब ये वैल्यू नीचे रखनी पड़ेगी और गुणा 100। इससे इसको काटेंगे तो क्या आएगा 25%। उसको 25% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है।